बॉटम आई थी और वो बेल बॉटम 25, 30, 40 साल बाद फिर से आ गई। लेकिन आप पाश्चात्य संस्कृति में रहिए, लेकिन अपने विचार, अपने अनुभव, वो जो एक तितली सी घूमती है पेट से निकलकर, संस्कारों की बात होती है ना, वो उस स्कूल से आती है जहां पर आप पढ़े हो। जिनकी कहानी बताने लायक है वो हम आपके सामने लेके आएंगे। और हर क्षेत्र में, आर्ट, लिविंग, स्पोर्ट्स, साइंस, हर क्षेत्र में हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि डीएम, एसडीएम, कलेक्टर। अरे ये तो मेरा जूनियर था, ये तो मेरा सीनियर था। ढूंढिए, जानिए, जॉइन डिजिटॉक्स। आजकल एआई का जमाना है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हो क्या रहा है, सोशल मीडिया पर एआई से जुड़े हुए कई एप्स के माध्यम से लोग अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स निकाल के उनको जीवंत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक नया एंगल दे रहे हैं। अब पहले क्या होता था, आप स्टूडियो में जाते थे, फोटो खिंचवाते थे, बस वो फोटो एक फ्रीज फ्रेम की तरह रहता था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं लोग, एआई के किसी ऐप पे जाते हैं, उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं और वो फोटो फ्रेम जीवंत हो जाता है। उसमें लोग अपने बचपन की फोटो निकाल रहे हैं, और जब बचपन की बात आती है तो स्कूल की फोटो निकाल रहे हैं। स्कूल के दिनों में जो उनकी यादें होती हैं, जो ग्रुप फोटोग्राफ्स होते हैं, उसको निकाल लाते हैं। उसमें वो प्रधानाचार्य के साथ बैठे हैं, उनका विद्यालय, उनका स्कूल और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें। और एआई की वजह से क्या हो रहा है, लोग उन यादों को एक नए अंदाज में फिर से जी रहे हैं। और जब हम स्कूल की बात करते हैं तो एक स्कूल है, एक संस्था है जिसका नाम है विद्या भारती। विद्या भारती भारत की सबसे बड़ी संस्था है जो सबसे ज्यादा स्कूल प्राइवेट सेक्टर में चलाती है। और विद्या भारती की बात आज करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके 100 साल पूरे हुए हैं, उन्होंने एक्चुअली विद्या भारती, उन्हीं के संगठन के कुछ लोगों ने निकल के उसको बनाया था। और जो इतना बड़ा हो गया वो विद्या भारती, इतने सारे स्कूल खुल गए। और उन्हीं स्कूलों में से मैं भी पढ़ा हूँ और मेरे साथ दिव्या बैठी है, वो भी उसी स्कूल की पढ़ी हुई है। हाँ, स्कूल अलग अलग है लेकिन संस्था एक है। और बड़ा दिलचस्प है जो आज हमें पढ़ाया जा रहा है, हमें लगता है अरे ये तो हमने प्रथम कक्षा से पढ़ा है। स्वदेशी की बात हम कर रहे हैं, हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हम हिंदी पर जोर दे रहे हैं, शुद्धता की बात कर रहे हैं, स्वीकार्यता की बात कर रहे हैं। ये तो हम ऑलरेडी अपनी पाठशाला में पढ़ते थे। लेकिन आज बताना पड़ेगा। एग्जैक्टली दिव्या, जो आज हम लोगों से बात करना चाहते हैं, देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें ना रिपीट होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो जब मैं 10वीं 11वीं में था तो बेल बॉटम आई थी और वो बेल बॉटम 25, 30, 40 साल बाद फिर से आ गई। राइट, ठीक है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो बड़ी बात होती थी, एनवायरनमेंट की बात होती थी, देश से जुड़ी हुई जो संस्कृति है उसकी बात होती थी, हिंदी की बात होती थी, और कैसे भारत माता की बात होती थी, देश को हम कैसे हम परम वैभव के शिखर पर ले जा सकते हैं उसकी बातें होती थी। लेकिन बीच में बहुत सारे दूसरे जो आपके ऊपर जिसको कहते हैं पाश्चात्य, उसका जो प्रभाव होता है, तो कहीं पर वो बैकसीट पे चला जाता है। लेकिन आज फिर से उसकी बातें हो रही हैं। लेकिन आप पाश्चात्य संस्कृति में रहिए, लेकिन अपने विचार, अपने अनुभव, जो वो सुखद एहसास देता है ना, वो जो एक तितली सी घूमती है पेट से निकलकर, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो गुदगुदाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके स्कूल आपको वापस लेके जाएंगे। और क्या कुछ होने वाला है, बहुत सारी बातें होने वाली हैं दिव्या। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप भी विद्या भारती के स्कूल में पढ़ी, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं और जिस तरीके के संस्कार आपको मिलते हैं, वो संस्कार तो आप कितने भी बड़े हो जाएं, किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, वो संस्कारों का असर आप पे होता है। थोड़ा सा ये बताइए कि सरस्वती शिशु मंदिर या सरस्वती बाल मंदिर या विद्या भारती के स्कूल में पढ़ने से जो आपको मिला होगा, उसका असर कुछ देखती हो आप अभी भी अपने ऊपर? बिल्कुल। एक तो सबसे ज्यादा जरूरी कि जो आज आप लोग कहते हैं ना डाउन टू अर्थ, लेकिन आज भी जब मैं अपने ऑफिस में प्रवेश करती हूँ, सबसे पहले मैं जो अपना गार्ड होता है ना, उसको हेलो हाय, या फिर अभी दशहरा था तो मैंने उसको सबसे पहले बोला हैप्पी दशहरा भैया। ये बहुत जरूरी होता है और ये शायद मुझे अपने स्कूल से मिला। और जब मैं अपने दफ्तर से गाड़ी में बैठ के घर जा रही होती हूँ ना, तो वो जरूर बोलता है मैम
सिर्फ आप ही हो इस संस्था में जो हम लोगों को भी पूछते हो, या फिर जब दिवाली होती है, दशहरा होता है, तो कुछ शगुन भी उन्हें ज़रूर देती हूँ। ये संस्कार सिर्फ मुझे अपने स्कूल से मिले। हमको ना बचपन से वहाँ ये सिखाया गया कि सबका सम्मान करना है, सबके साथ उसी तरह से बात करनी है, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो, सबके साथ समान रूप से बात करनी है। तो जो संस्कारों की बात होती है ना, वो उस स्कूल से आती है जहाँ पर आप पढ़े होते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये भी हो जाता है कि आज हम इतनी जगहों पे जाते हैं, जब हम जाते हैं और अगर कोई सामने से कहता है कि मैं भी सरस्वती बाल मंदिर या शिशु मंदिर का छात्र हूँ, तो गदगद हो जाता है। लेकिन क्या हमारे दर्शक ये जानते हैं कि आपके स्कूल से कौन से लोग कहाँ किन किन पदों पर इस वक्त विराजमान है? ये आपकी दुविधा हम दूर कर देंगे, है ना सर? ये बिल्कुल देखो, और जैसे अभी दिव्या ने कहा, जो छात्र अब उन्नति करके एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं जिनकी कहानी बताने लायक है, जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, वो हम आपके सामने लेके आएंगे। उन कहानियों में आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि देखो भाई, हमारे ही स्कूल का छात्र है, हमारे स्कूल की छात्रा है और आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो सारी कहानियाँ जॉइंट डिजिटॉक्स के माध्यम से हम विद्या भारती के प्रांत प्रचार विभाग जो है उसने ये नया प्लेटफॉर्म एक बनाया है, जिस पर हम लेकर आ रहे हैं। आप जब लोगों की कहानियां सुनते हो, वो कैसे उस मुकाम तक पहुंचे, तो उस हर एक कहानी में कोई ना कोई आपको सुनने लायक, प्रेरणा देने लायक कोई चीज तो मिली जाती है। लेकिन तब ज्यादा मजा आता है दिव्या, जब हमें ये पता चले कि ये हमारे स्कूल का है, ये हमारे विद्यालय में पढ़ा हुआ है, तो उसका एक अलग मजा होता है। और हर क्षेत्र में, आर्ट, लिविंग, स्पोर्ट्स, साइंस, हर क्षेत्र में हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो डू ज्वाइन इट। और चूंकि नाम भी आप जानते हैं, ज्वाइन डिजिटॉक्स, तो सबसे पहले आपको इसको ज्वाइन करना है। सर, ये कहाँ आएगा, कैसे कैसे देख सकते हैं? ये देखिए, चूंकि सोशल मीडिया के सारे ही प्लेटफॉर्म्स पर हम आने वाले हैं, एक्स, ट्विटर, वहां से जल्दी ही हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। फिर ये आपको फेसबुक पर भी नजर आएगा, ये यूट्यूब पर भी नजर आएगा, ये उन सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आपको जॉइन डिजिटॉक्स के नाम से नजर आएगा। आपको बस सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है, और वहां देखिएगा, आप जब उसको देख रहे होंगे, किसी न किसी दिन ऐसा जरूर होगा कि जब कोई छात्र अपनी कहानी सुना रहा होगा, तो आपको पता चलेगा, अरे ये तो मेरा जूनियर था, ये तो मेरा सीनियर था। तो बहुत जल्दी ये अनोखा प्लेटफॉर्म है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं है, जो हम बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसलिए ढूंढिए, जानिए जॉइन डिजिटॉक्स।